हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, आपका पिछला लेक्चर जो चैप्टर 3 का था वो ख़त्म हो चुका है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी थी। आज आपका जो ये लेक्चर है जो कि 7th चैप्टर शुरू होने वाला है, उसका फर्स्ट लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में, जो हमारा चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने ये कहा था कि जिस भी बच्चे के पास किताब है वो इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक को पढ़ के आइएगा। क्या आपने उस चैप्टर में से कुछ टॉपिक को पढ़ा है? मैंने कहा था कि वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन तक पढ़ के आइएगा। तो अगर आपने उसे पढ़ा है तो आप टर्म के साथ एक बार फैमिलियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आया भी है आपके खुद के पढ़ने से तो भी ठीक है, और नहीं भी आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा और बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या आपको इस लेक्चर में नहीं आने वाली है, ये मेरा गारंटी है। जैसा कि आपका चैप्टर है ये 7 और चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन सबसे पहले परिवर्तन क्या है? परिवर्तन, तो परिवर्तन मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बदलाव। परिवर्तन मतलब बदलाव। जैसे आज मैं अभी आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अगर कल को मैं ये बोर्ड रिप्लेस करके यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा दूं तो क्या यहाँ एक परिवर्तन होता है? हाँ, हुआ। जैसे आज इस बोर्ड का उपयोग कम हो गया है और डिजिटल बोर्ड का उपयोग बढ़ गया है, तो ये शिक्षा जगत में एक परिवर्तन है। ठीक, पहले क्लासेस ऑफलाइन होती थी, अब क्लासेस ऑनलाइन होने लगी हैं, तो ये भी शिक्षा जगत में एक परिवर्तन है। पहले स्टूडेंट पढ़ने के लिए बहुत दूर जाया करते थे, आज घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के साथ पढ़ सकते हैं, तो ये भी एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन बेसिकली कुछ नहीं, हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है वो जब किसी वस्तु में कुछ उसके गुणों में कुछ देर के लिए या फिर सदा के लिए क्या होता है, बदल दिया जाता है, तो उसे ही परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उसका गुण कुछ देर के लिए या फिर हमेशा के लिए बदल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही परिवर्तन कहते हैं। कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो स्वतः होते हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि पेड़ का बढ़ना, क्या इस पे मनुष्य का कोई कंट्रोल है? नहीं, वो प्राकृतिक का है और वह जो परिवर्तन हो रहा है वह स्वतः हो रहा है। मनुष्य का बढ़ना, क्या ये मनुष्य के हाथ में है कि हम चाहें जितना लंबा हो सकते हैं, हम चाहें जितना छोटा रह सकते हैं? ये हमारे हाथ में भी नहीं है। यानी कि ये परिवर्तन स्वतः हो सकते हैं। मौसम का बदलना, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, ऐसे करते हुए मौसम का जो चेंज होता है वो भी स्वतः होता है, इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि अभी गर्मी ख़त्म होकर ठंडी आने वाला है, अगर हमारे हाथ में होता तो मैं क्या बोलता कि भाई अभी ठंडी नहीं आके अभी गर्मी ही रह जाओ, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि मनुष्य करवा सकते हैं, जैसे कि लकड़ी को टेबल में बदल देना। जैसे ये आपका पीछे प्लाई बोर्ड दिख रहा है, अगर अभी ये आपके सामने है, ये बोर्ड के रूप में है, यही प्लाई बोर्ड मेरे बगल में इधर लगा हुआ है, तो ये एक गेट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि ये एक दरवाज़ा के रूप में काम कर रहा है। और वही प्लाई बोर्ड जस्ट आपके पीछे लगा हुआ है, तो वो क्या खिड़की के रूप में काम कर रहा है। तो सभी चीज़ें अलग अलग तरह से काम कर रही हैं। और एक प्लाई बोर्ड मेरे बगल में लगा हुआ है जिस पे मैं स्टडी करता हूँ, तो वो स्टडी टेबल के रूप में काम कर रहा है। तो नेचर मनुष्य उसका क्या कर सकता है कि बदल सकता है। वो किस रूप में काम करेगा ये मनुष्य डिसाइड कर सकता है। जैसे कि प्लास्टिक का मैं उपयोग आपको बताऊं तो प्लास्टिक से हम लोग क्या बना सकते हैं? प्लास्टिक के खिलौने बना सकते हैं, प्लास्टिक के बैठने वाली कुर्सी बना सकते हैं, प्लास्टिक के टेबल बना सकते हैं। तो ये सभी चेंज कौन करवा रहा है? एक ही प्लास्टिक के विभिन्न चीज़ देखने को मिल रहे हैं, तो ये सभी चेंज कौन करवा रहे हैं? ये सभी चेंज मनुष्य करवा रहा है, यानी कि हम करवा रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी विभिन्न वस्तुओं का, बड़ी बड़ी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके आज जो ट्रक बनाए जा रहे हैं,
जा रहे हैं, जहाज़ बनाए जा रहे हैं, कार बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके कंप्यूटर वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये परिवर्तन कौन करा रहा है? ये परिवर्तन हम करा रहे हैं, यानी कि मनुष्य करा रहा है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि स्वतः होते हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि हम कराते हैं और वो परिवर्तन सिर्फ हम ही करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि आपको तुरंत देखने को मिल जाते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें कि देखने में आपको बहुत समय लगता है। और कुछ परिवर्तन तो ऐसे भी होते हैं कि भाई आप दुनिया में ही नहीं रहोगे, कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तब वो परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन, सबसे बड़ी बात परिवर्तन। किसी भी चैप्टर को जानने से पहले उसके नाम से चैप्टर को पकड़ने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहना चाहता है आपसे, तो टर्म आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हो गया कि जब किसी वस्तु का गुण कुछ देर, जब किसी वस्तु का गुण कुछ देर या हमेशा के लिए बदल जाता हो, या हमेशा के लिए बदल जाता हो। जब किसी वस्तु का गुण कुछ देर या हमेशा के लिए बदल जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग परिवर्तन कहते हैं। एक बात और आपको याद रखना है कि कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो स्वतः होते हैं, कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देने हैं। यहाँ पे लिखना है सबसे पहले पौधों व जानवरों में वृद्धि। ठीक है, पौधों व जानवरों में वृद्धि। और अभी मैंने आपको बताया कि मौसम जो बदलता है, मौसमों का बदलना। ठीक, फूलों का खिलना। ठीक, फूलों का खिलना, फलों का पकना। तो ये सभी जो है क्या है कि ये स्वतः होने वाले परिवर्तन हैं। और कुछ परिवर्तन जो है कुछ परिवर्तन मानव कराते हैं। कुछ परिवर्तन जो है वो कौन कराते हैं? वो मानव कराते हैं। जैसे मेरे भाई तुम सोचो, जैसे में क्या क्या हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि
लकड़ी को टेबल, बेंच, कुर्सी आदि में बदलना। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक को खिलौनों खिलौने, टेबल, कुर्सी आदि में बदलना। ठीक है। प्लास्टिक को खिलौना, कुर्सी और टेबल में बदल के वो परिवर्तन मनुष्य करा सकता है। एक और एग्जाम्पल आपका फेवरेट, बहुत लोगों का नहीं होगा, दूध को दही में बदलना। दूध को दही में बदलना। और अनेक वस्तुओं का उपयोग कर, कार, बस, ट्रक, कंप्यूटर बनाना। और अनेक वस्तुओं का उपयोग कर कार, बस, ट्रक और कंप्यूटर भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक आप नोट कीजिए। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ आपको, फटाक से नोट कीजिए। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि तुरंत हो जाते हैं, ठीक, और कुछ परिवर्तन को होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो ये परिवर्तन के अलग नाम है। ऐसे परिवर्तन जो बहुत ही जल्द हो जाते हैं या फिर काफ़ी कम समय में हो जाते हैं, उसे तीव्र परिवर्तन कहा जाता है। और ऐसे परिवर्तन जो बहुत समय लेते हैं, उसे मंद परिवर्तन कहा जाता है। कम समय में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे तीव्र परिवर्तन कहा जाता है, और अगर ज़्यादा समय में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे मंद परिवर्तन कहा जाता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। परिवर्तन को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला, पदार्थ के आकार, परिमाप और रंग में परिवर्तन। पहला जो है वो है पदार्थों के आकार, रंग और परिमाप में परिवर्तन। दूसरा जो है मंद और तीव्र परिवर्तन। तीसरा जो है वो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और चौथा जो है वो है वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन। तो इन कुछ पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया है। अब हम लोग इसे मिटाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हुआ ये कि कुछ परिवर्तन तुरंत होते हैं। कुछ परिवर्तन तुरंत होते हैं और कुछ परिवर्तन तुरंत होते हैं और कुछ परिवर्तन कुछ परिवर्तन को होने में काफ़ी समय लगता है। कुछ परिवर्तन तुरंत होते हैं और कुछ परिवर्तन को होने में काफ़ी समय लगता है। और उसी प्रकार कुछ परिवर्तन लाभदायक होते हैं तो कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हैं। कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हैं। कुछ परिवर्तन लाभदायक होते हैं तो कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हैं। ठीक, परिवर्तनों को उनके प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना। तो वो वर्ग कौन कौन से हैं, वो विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला जो वर्ग है वो क्या है कि पदार्थों के आकार, परिमाप और रंग में परिवर्तन। पदार्थों के आकार जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश अभी जब हेडिंग लगाऊंगा तो लिख दूंगा, पदार्थों के आकार, परिमाप व रंग में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थों के आकार, परिमाप व रंग में परिवर्तन। और दूसरा जो है वो है मंद और तीव्र परिवर्तन। मंद व तीव्र परिवर्तन। तीसरा जो है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और चौथा जो है वो है वांछनीय या अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय या अवांछनीय परिवर्तन। तो परिवर्तन को उनकी प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला ऐसा परिवर्तन
जिसमें कि पदार्थ का साइज़ यानी कि आकार या फिर परिमाप या फिर रंग में परिवर्तन होता हो। दूसरा, ऐसा परिवर्तन जो कि बहुत धीरे होता है या फिर बहुत तेज़ होता है। चौथा, ऐसा परिवर्तन जो कि उत्क्रमणीय है या फिर अनुत्क्रमणीय है। और चौथा परिवर्तन जो है वो है आपके सामने वांछनीय या फिर अवांछनीय परिवर्तन। तो फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरल बातें थी इस चैप्टर के बारे में जो आपको जानना था। अब ओरिजिनल चीज़ यहाँ से शुरू होता है जो कि आपको जानना है, पदार्थों के आकार, रंग और परिमाप में परिवर्तन। तो पहला टॉपिक आपका यही है, पदार्थों के आकार, परिमाप और रंग में परिवर्तन। तो पहला हेडिंग लगाइए, पहला हेडिंग है आपका पदार्थों के पहले रंग ही लिख दिया, पदार्थों के आकार, पदार्थों के आकार, परिमाप आकार, परिमाप व रंग व रंग में परिवर्तन। तो ये क्या है? तो ये जो है ऐसा परिवर्तन है जो कि आप नाम से पता कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार में बदलाव आता है, उसके परिमाप में बदलाव आता है या फिर उसका रंग बदल जाता है। यानी कि आकार को इंग्लिश में शेप कहते हैं, परिमाप को साइज़ कहते हैं और रंग को कलर कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो कि पदार्थों के आकार को बदल दे, परिमाप को बदल दे या फिर उसके रंग को बदल दे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थों के आकार, परिमाप या रंग में परिवर्तन। जैसे कि मोमबत्ती को जलाने पर उसके आकार और परिमाप में परिवर्तन होने लगता है, जैसे गुब्बारे को फुलाने पर उसके आकार और परिमाप में परिवर्तन होने लगता है, कच्चे फल को पकने पर उसके रंग में परिवर्तन होने लगता है। तो इन चीज़ों को पहले हम लोग लिखेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें कितना पतला चल रहा है भाई। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, पदार्थ के आकार को इंग्लिश में शेप कहते हैं, आकार, परिमाप जिसे कि इंग्लिश में साइज कहते हैं, अथवा रंग यानी कि COLOUR, कलर बदलता हो। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, परिमाप अथवा रंग बदलता हो। पदार्थ का आकार, परिमाप अथवा रंग बदलता हो।
जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती को जलाने पर उसके आकार व परिमाप में बदलाव। ठीक है भैया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पहला तो हो गया मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके आकार या फिर परिमाप में परिवर्तन हो जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल वही है गुब्बारे को फुलाने पर उसके आकार व परिमाप में बदलाव। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये था आपका। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है जैसे कच्चे फल जो होते हैं, जैसे आम का सीज़न था अभी, तो आम जो था जब वो कच्चा था तो हरा हरा था, लेकिन जब वो पक गया तो उसमें पीलापन आ गया। तो जब वो कच्चा से पक रहा है तो उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कच्चे फल को पकने पर कच्चे फलों को पकने पर उसके रंग में परिवर्तन। यहाँ बदलाव से अच्छा आप परिवर्तन ही कर लो, चैप्टर भी आपका परिवर्तन ही है। परिवर्तन यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। यहाँ तक आप चीज़ों को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो आपका हेडिंग आता है वो आता है मंद परिवर्तन या फिर तीव्र परिवर्तन। तो मंद परिवर्तन, वो पहले मंद परिवर्तन के बारे में जानेंगे, फिर तीव्र परिवर्तन के बारे में। तो मंद परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो परिवर्तन होने में कम समय लगता हो, यानी कि अगर कोई ऐसा परिवर्तन है जो बहुत कम समय में हो रहा है तो उस परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वह परिवर्तन जो बहुत ही कम समय लेता है होने में उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं, और वह परिवर्तन जो बहुत अधिक समय लेता है खुद को होने में वह परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाता है। यानी कि टाइम ज़्यादा ले रहा है तो वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है तो उसे मंद परिवर्तन कहते हैं, और वह परिवर्तन जो टाइम कम ले रहा है तो वो परिवर्तन स्पीड हो रहा है तो उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तो हेडिंग चेंज कीजिए और कीजिए मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद एवं तीव्र परिवर्तन। तो पहले जानेंगे मंद परिवर्तन के बारे में। जब किसी परिवर्तन को होने में जब किसी परिवर्तन को होने में काफ़ी समय लगता है, जब किसी परिवर्तन को होने में काफ़ी समय लगता है तो उसे मंद परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है। जब किसी परिवर्तन को होने में काफ़ी समय लगता है या बहुत अधिक समय लगता है, काफ़ी मतलब वही हुआ बहुत अधिक समय लगता है, काफ़ी मतलब बहुत। बहुत समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे मेरे भाई दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। दूसरा जो है आपका पहला एग्जाम्पल दूध का दही बनना। आप रात में ही दूध में जो है दही डाल देते हैं थोड़ा सा, तो वो सुबह में जाके कहीं जमता है, तो एक लंबा समय ले रहा है, 24 घंटे का 12 घंटे का लगभग समय लेता है, 12-13 घंटे का, तो वो एक समय ले रहा है, लंबा समय ले रहा है, वो तुरंत नहीं हो रहा। तो उस परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। ठीक। पौधों का विकास, आप पौधों का विकास डेली नहीं देख सकते, आपको डेली नहीं दिखेगा, कुछ समय के बाद लगेगा कि हाँ भाई पौधों में वृद्धि हुई है। तो पौधों का विकास, ठीक है, पौधों का विकास, ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो है आपका फल का पकना, वो भी आपको धीरे धीरे ही पता चलता है कि फल पक गया है, फल का पकना। ठीक है। और ये जो है आपका चौथा एग्जाम्पल जो है वो है नाखून व बालों का बढ़ना, नाखून व बालों का बढ़ना। दूध का दही बनना, पौधों का विकास, बालों और नाखूनों का बढ़ना और फल का पकना, ये सभी मंद परिवर्तन के उदाहरण हैं जो कि आपको जानने थे। खाद्य पदार्थों का सड़ना, ये भी एक मंद परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। आपको धीरे धीरे पता चलता है कि ये चीज़ सड़ गया है, खाने वाला जो है वो ख़राब हो गया है। लोहे में जंग लगना, ये इम्पोर्टेंट है भाई, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना। और रवा का बनना, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, रवा क्या है, रवा का बनना। तो ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी पहले से। और ऐसा परिवर्तन जिसे होने में बहुत कम समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये भी हम लोग लिखेंगे। जब कोई परिवर्तन बहुत कम समय में हो, बहुत कम समय में होता है, बहुत कम समय में होता है, तो उसे, जब कोई परिवर्तन बहुत कम समय में होता है तो उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जब कोई परिवर्तन बहुत कम समय में होता है तो उस परिवर्तन को हम लोग तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ एग्जाम्पल तो आपको और भी क्लियर हो जाए। कागज़ का जलना, क्या आप कागज़ को अभी जलाएंगे तो कल सुबह जल के ख़त्म होगा? नहीं, अभी ख़त्म हो जाएगा। गिलास का टूटना, अगर आप अभी गिलास को यहाँ से गिराते हैं, कांच वाली गिलास को, तो वो अभी टूट जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ छोड़ के गए, कल सो के आएंगे तो देखेंगे भाई टूटा हुआ था, ऐसा नहीं है, अभी गिराए हैं तो अभी टूट जाएगा। ठीक है। पटाखों का फूटना, पता चला पटाखों का फूटना। तीसरा एग्जाम्पल आपका है पटाखों का फूटना। पटाखों का जैसे कि आप छील के फोड़ते हैं उसे, तो वो भी कुछ समय के बाद फूट जाता है, और अगर बिना छीले उसे फोड़ देते हैं तो वो भी कुछ समय के बाद फूट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे दिवाली में पटाखे लगा के जाते हैं हम लोग, तो अगर गलती से उसमें आग नहीं लगा या फिर बच गया, वो बूझ गया, थोड़ा देर के बाद बंद हो गया पटाखों में लगना, तो पता ही नहीं चलता है कि पटाखे नहीं जल रहे हैं। जब वहाँ जाके देखें तो पटाखे ही गायब हैं, कोई दूसरा लेके चला गया भाई। अब तुम फोड़ते रहो, अपना दूसरा लगाओ, पैसा लगाया, पैसा गया। तो वो नहीं, यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि पटाखों का फूटना वो भी एक तीव्र परिवर्तन ही है। आग लगाइए, भाग पाइए या ना पाइए, पटाखे फूट जाएंगे।
बल्ब का जलना, अभी स्विच दबाएं बल्ब बंद, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये सभी मंद परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। बल्ब बंद, कितना देर लगा भाई, तुरंत बंद हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं मंद तीव्र परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कागज़ का जलना ये एक तीव्र परिवर्तन है। पटाखों का फूटना ठीक है। कागज़ का जलना, पटाखों का फूटना माचिस की तीली का जलना, माचिस की तीली का जलना, बल्ब का जलना। ऐसे भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है। ये आप अपने दिमाग से क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि मंद परिवर्तन के अंदर आते हैं या फिर तीव्र परिवर्तन के अंदर आते हैं। ये आपका काम है, आप इसे आराम से करके रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो आपका दिमाग खोल दे उसी को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ओम फट स्वाहा, ऐसा परिवर्तन। अरे भाई साहब, फटाक से लिखिए, आपको कुछ देर का समय और मिलता है। फटाक से लिखिए आप लोग, फटाक से, तब तक मैं कुछ कर लेता हूँ इधर। हो गया, तो चलिए आपका हो गया होगा। ये एक वायर माइक जो है ना यार, इतना दिक्कत देता है पढ़ाने में, कभी इधर कभी उधर, इसलिए अभी इसको ना बदल के ना मैं वायरलेस ही माइक ले लूँगा। बस अभी थोड़ा गरीब हूँ, पैसे की कमी है। जिस दिन पैसे आ जाएंगे उस दिन बोर्ड भी बदल देंगे, और क्या। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ आपको आपके क्लास के रिगार्डिंग। पहली बात, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। दूसरी बात, क्लास में आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और 7th में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इस सिलेबस को ख़त्म करने वाला हूं। मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स लगेंगे, क्योंकि भाई मेरा भी कुछ काम रहता है। तो उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए, ये सिलेबस 6 का ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर को मैं कोशिश करूँगा कि 5 तारीख तक इस चैप्टर को स्वाहा कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए मेरी तरफ से। आपका मन जब है, आप इस बार कर सकते हैं, अगले साल कर सकते हैं, अगले साल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। मेरे तरफ से कोशिश करूँगा 5 तारीख को ख़त्म हो जाए। अगर नहीं होता है तो 6-7 तक में से पक्का ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन 5 तक श्योरिटी है कि ख़त्म कर दूँगा। और डाउट के लिए आपको पता है क्या करना है, आप हमसे हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म
एक पेज है, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन जानना है, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा कि मैंने एक छोटा सा चीज़ सोचा हुआ है आप लोगों के लिए, अभी रिवील नहीं करूँगा मैं, लेकिन वो जब आएगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए ये चैनल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फ्यूचर में आपका काम आएगा। 9-10 में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिए, और तब सबसे पहले टॉपिक को चेंज कीजिए। ये है आपका उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो मैं बातों को कहाँ से कहाँ मोड़ के लाने की क्षमता रखता हूँ मजाक मजाक में। परिवर्तन को एक और तरीके से समझेंगे हम लोग। जो कि लास्ट में थोड़ा सा फनी वे में मैं समझा दूंगा भाई, जो बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दीजिए। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक। उत्क्रमणीय वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में। तो वो परिवर्तन भाई क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन, मैंने समझाया तो हूँ ही नहीं कि उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो परिवर्तन दोनों दिशाओं में हो, मतलब अग्रिम दिशा में भी, और फिर उसे चाहे तो हम बैक भी कर सकते हैं, यानी कि उसे फिर उसके मूल अवस्था में भी ला सकते हैं। यानी कि वैसा परिवर्तन जो आगे की दिशा में भी हो और उसे फिर उल्टा भी किया जा सके, उस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बैलून को फुलाना, अगर हम बैलून में हवा भरते हैं तो भाई वो फूल जाता है, लेकिन जब उसका हवा छोड़ देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपने साइज में आने लगता है, ठीक है। और कागज़ का हवाई जहाज़ बनाना, आप फोल्ड करके कागज़ का जो हवाई जहाज़ बनाते हो, फिर उसे जब आप अनफोल्ड कर देते हो तो वो फिर आपका कागज़ जैसे था वैसे हो जाता है। कपड़ों का भीगना, फिर कपड़ों का सूख जाना, तो ये कुछ उत्क्रमणीय परिवर्तन थे। यानी कि कपड़ा अगर भीग गया तो धूप में देके सुखा सकते हैं, पहले जैसा हो जाएगा। नमक का जल में घुलना, फिर आप नमक को अलग कर सकते हैं जल से। बर्फ़ का पिघलना, ये सभी क्या है? ये सभी उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो वे परिवर्तन जो अग्रिम व विपरीत दोनों वे परिवर्तन जो अग्रिम व विपरीत दोनों दिशाओं में हो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जो अग्रिम व विपरीत दोनों दिशाओं में हो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बैलून को फुलाना, ठीक है। फिर इसे मूल रूप में इसका लाया जा सकता है। दूसरा, कागज़ का हवाई जहाज़ बनाना, कागज़ का हवाई जहाज़ बनाना, जहाज़ा लिख दिए, जहाज़ा, हवाई जहाज़
बनाना और फिर हवाई जहाज़ से कागज़ बनाना। इस हवाई जहाज़ से, कागज़ वाले हवाई जहाज़ से, ओरिजिनल हवाई जहाज़ से कागज़ नहीं बना सकते। तो कागज़ से हवाई जहाज़ बनाना और फिर हवाई जहाज़ से कागज़ बनाना, इस वाले हवाई जहाज़ से, ओरिजिनल वाले से नहीं। भैया कपड़ों का भींगना, कपड़ों का भींगना, कपड़ों का भींगना मतलब मम्मी से लात खाना बारिश में। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है भाई, मेरे साथ शायद कभी हुआ हो। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना। भैया ये बर्फ़ है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। इसको जल में बदलना है ना भैया। सबसे पहले अगर बर्फ़ को जल में बदलना है तो इसे गर्म कीजिए, और अगर जल को बर्फ़ में बदलना है तो भी इसे ठंडा कीजिए, ठीक है। अगर बर्फ़ जल में बदलेगा तो बर्फ़ को जल में बदलने के लिए गर्म करना पड़ेगा, और जल को बर्फ़ में बदलने के लिए फ्रिज में घुसाइए, ठंडा कीजिए, आपका जल बर्फ़ में बदल गया। स्वागत है बर्फ़ का जल में। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ही बात करेंगे। तो यहाँ से पहले आप लोग नोट कीजिए, 1 मिनट का समय मैं देता हूँ आपको। जल्दी से नोट करो भाई, समय नहीं है हमारे पास, चैप्टर को भी ख़त्म करना है। सुनो न संगे मरमर की मीनारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। विपरीत दिशाओं मतलब उसे उल्टा भी किया जा सकता है, जैसे कि बैलून को फुला के पचका सकते हैं, उसी प्रकार तो चलिए हो गया होगा आपका। अब भैया यही रहने वाला है आपका, ठीक है। अभी हम उपयोग हुए परिवर्तन जो सिर्फ चलिए यहाँ से मिटा देते हैं भाई। दैट इज अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन सही से दिख रहा है ना। हाँ, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं जानना है तो वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में हो। अग्रिम दिशा मतलब सिर्फ आगे की ओर। एक बार वो परिवर्तन हो गया तो उसे हम लोग बैक नहीं कर सकते, उसे फिर अपने कंडीशन में नहीं ला सकते। वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में हो, अग्रिम दिशा में हो, वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में हो क्या कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कागज़ का जलना। एक बार कागज़ जल गया तो कागज़ उससे फिर राख से फिर कागज़ नहीं बन सकता। और जैसे
अगरबत्ती का जलना, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, सब कुछ जला ही दो, दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, बीज का पौधा बनना, बीज से पौधा बनना, बीज से पौधा बनना। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, समझिएगा। वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में होते हैं, यानी कि एक बार हो गया तो उसे हम लोग वापस नहीं ला सकते, उस परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कागज़ का जलना। एक बार कागज़ जल गया तो फिर उसे कागज़, राख जो बचेगा उससे कागज़ नहीं बना सकते। दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना और बीज का पौधा बनना, ये सभी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण थे। उत्क्रमणीय परिवर्तन वो परिवर्तन जो अग्रिम दिशा और विपरीत दिशा दोनों में होते हैं, उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे कि गुब्बारे का फूलना, ठीक, और कागज़ का हवाई जहाज़ बनाना, कपड़ों का भीगना, बर्फ़ का पिघलना, ये सभी उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण थे। और वो परिवर्तन जो बहुत कम समय में होता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं, और वो परिवर्तन जो बहुत अधिक समय लेता है होने में, उस परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आज की लेक्चर की पढ़ाई गई बातें थी। और वो परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ का रंग, रूप और परिमाप में बदलाव आता हो, तो उस परिवर्तन को कुछ कहते नहीं हैं, बस समझना होता है। जैसे कि गुब्बारे को फुलाने पर उसका आकार और परिमाप बदल जाता है, मोमबत्ती को जलाने पर उसका आकार और परिमाप बदल जाता है, फल के पकने पर उसके रंग में परिवर्तन आती है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर की थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी क्या होता है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं? तो कभी कभी उत्क्रमणीय परिवर्तन वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन साथ साथ होते हैं। वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन साथ होते हैं, ठीक है भैया। जैसे कि जैसे कि मोम का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी कि एक बार मोम जल गया तो आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं, यानी कि धुआं और राख रोशनी से आप मोम को फिर नहीं बना सकते। मोम का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? मोम का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है।
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इसीलिए है मोम का जलना क्योंकि रोशनी को पुनः मोम में नहीं बदला जा सकता, और उत्क्रमणीय परिवर्तन इसीलिए है मोम का पिघलना क्योंकि जो मोम पिघल गया है वो ठंडा होकर फिर ठोस ही रूप में बदल जाता है। तो फटाफट आप इसे नोट कीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल फटाफट फटाफट लिखिए आप लोग मेरे भाई। तो अगला लेक्चर जो होगा आपका लेक्चर 2, उसमें मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा नोट डाल के, और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर 3 लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो आपका नोट हो गया है। तो जाते जाते कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए रिवीजन करके रखिएगा पूरा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके बाय बच्चों, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।